नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। स्टॉक मार्केट में बहुत ही कम ऐसी कंपनीज हैं जो कि मोनोपोली अपने सेक्टर में कमांड करती हैं। बहुत ही कम ऐसी कंपनीज, और जो भी कंपनीज मोनोपोलिस्टिक बिजनेस में हैं वो अच्छे खासे प्रीमियम, अच्छे खासे वैल्यूएशन पे ट्रेड करती हैं। उन्हीं में से एक स्टॉक के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। स्टॉक को तो समझेंगे ही, साथ में उसमें जो ज़बरदस्त गिरावट इस समय आपको दिखाई पड़ रही है उसका पीछे रीज़न क्या है, फंडामेंटल रीज़न पता होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप अपने पोर्टफोलियो के जेम्स को ऐसे सेल ऑफ करते रहेंगे। तो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला दोस्तों, फ्रेंड्स को अपने डेफिनेटली शेयर करें। दिस इज गोइंग टू बी एन एजुकेशनल वीडियो विच यू कैन नॉट मिस। दोस्तों आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यूफोरिया रहता है आईपीओ को लेकर के। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं और उनके दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्शन है कि जैसे आईपीओ की लिस्टिंग डेट होती है हम अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो क्या कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं, ओनर्स हैं, वो भी अपने पूरे के पूरे स्टेक को सेल कर सकते हैं? काफ़ी सारे लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है कि ऐसा होता है, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। आई एम श्योर आपको पता होगा दोस्तों आईपीओ होता क्या है। जब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिकली लिस्ट करना चाहती है तो पहला जो ऑफर देती है दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिससे कि वो शेयर एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है और उसके बाद वो पब्लिकली ट्रेड होने लगता है। उसे तो बोलते हैं आईपीओ, जो कि आपको पता है। लेकिन आईपीओ में क्या प्रमोटर्स अपने शेयर्स को पहले दिन ही सेल ऑफ कर सकते हैं? प्रमोटर्स अपने पूरे के पूरे स्टेक को सेल कर सकते हैं? नहीं। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, एज पर दी मार्केट रेगुलेटर से भी मिनिमम 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल उनको रखनी ही होती है कंपनी में, जिसका लॉक इन पीरियड होता है 3 ईयर्स का। तो जिन भी लोगों को ये लगता था कि भाई कंपनी का लिस्टिंग इन बम्पर हो रहा है तो प्रमोटर्स तो बहुत रिच हो गए और वो आज ही अपने पोर्टफोलियो को सेल करके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को सेल कर दिया तो ये एक तरह से चीटिंग होगी विद पब्लिक के साथ धोखा होगा। इसीलिए उनके लिए लॉक इन पीरियड बनाया गया है। 3 साल तक वो अपने स्टॉक्स को सेल ऑफ नहीं कर सकते। बट यस, अगर उनका इन्वेस्टमेंट मोर देन 20% है, 20% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कैपिटल में हो, उस शेयर कैपिटल में, तो वो 20% वो 1 साल के लॉक इन पीरियड के बाद में निकल सकते हैं। और अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसने कि इशू से पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो वो इन्वेस्टर जिसका प्री इशू कैपिटल, जिसने पहले उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, उसको भी अपनी कैपिटल को लॉक इन पीरियड में रखना पड़ता है। बट दैट लॉक इन पीरियड इज 1 ईयर। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने आईपीओ से पहले इन्वेस्टमेंट किया था वो 1 साल, जो प्रोमोटर्स हैं उनको मिनिमम 3 साल, और अगर 20% से ज़्यादा की इशू कैपिटल में उनका इन्वेस्टमेंट है तो उसको भी 1 साल के लिए ब्लॉक करा जाता है, लॉक इन पीरियड में रखा जाता है, जिससे कि जिस दिन लिस्टिंग डेट हो उस दिन पूरे के पूरे प्रमोटर्स अपने शेयर्स को सेल ऑफ ना करें और स्टॉक मार्केट में स्टॉक के प्राइसेस में ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना हो। अब दोस्तों आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा लॉक इन पीरियड का। अब आपको मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ। कैम्स के स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रही है। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे सर क्यों है, फंडामेंटल्स को भी समझेंगे, कैम्स को क्या हमें बाय करना चाहिए, किस प्राइस पे बाय करना चाहिए वो भी देखेंगे। बट कैम्स में गिरावट क्यों हो रही थी उसको मैं आपके सामने ब्रिंग आउट करना चाहता हूँ। कैम्स का जो लिस्टिंग डेट था 1 अक्टूबर 2020, आज है 3 अक्टूबर 2021। दैट इज 1 अक्टूबर तक कैम्स में अच्छी खासी गिरावट हुई थी। इनफैक्ट 1 अक्टूबर को कैम्स में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। उसके पीछे रीज़न क्या है, किन इन्वेस्टर्स ने उससे एग्जिट करी है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो लॉक इन पीरियड होता है वो लॉक इन पीरियड होता है फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो अगर डेट ऑफ अलॉटमेंट, जिस भी डेट को ये शेयर्स अलॉट हुए थे पब्लिक को, तब से ये 3 ईयर्स का या फिर 1 ईयर का काउंटिंग शुरू होता है। इसी कारण दोस्तों आपको कैम्स में गिरावट होना शुरू दिखाई पड़ गई थी। जैसे ही उसका 1 ईयर ऑफ अलॉटमेंट कंप्लीट हुआ, इस स्टॉक में आपको ज़बरदस्त गिरावट होना दिखाई पड़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि जितने लोगों ने प्री इशू कैपिटल में, जितने इन्वेस्टर्स ने प्री इशू कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया था, उन लोगों ने अपने प्रॉफिट को बुक करना शुरू कर दिया। कैम्स के केस में ये इन्वेस्टमेंट जिसमें कि पूरा का पूरा एग्जिट किया है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, उसमें है IIFL प्राइवेट इक्विटी, जिन्होंने ऑलमोस्ट $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था इस कंपनी में, और लॉक इन पीरियड के बाद उन्होंने ये पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट बुक कर लिया है।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, प्रॉफिट को बुक क्यों किया है? क्या कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई खराबी आ गई है, या कंपनी अंडर परफॉर्म करेगी, या कंपनी दिवालिया निकलने वाला है? तो दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। लेकिन कंपनी दैट इज़ IIFL PE जिसने कि इन्वेस्टमेंट किया था 135 करोड़ का, उसको मोर देन 2.5 दैट इज़ 1 लाख का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया था पिछले साल, जिसकी कीमत हो गई है इस समय 2.5 लाख रुपीज़, तो इतना अगर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट आपको विद इन 1 ईयर मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करना बनता है। तो अगर आपको 150% के रिटर्न्स मिलेंगे आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पर प्रॉफिट अगर कोई कंपनी बुक कर रही है तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। लेकिन अगर हम लोग बात करें फंडामेंटली कैम्स कैसा स्टॉक है, बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटल्स का स्टॉक है। आपको जानकर के हैरानी होगी, जितने भी एसेट अंडर मैनेजमेंट हैं म्यूचुअल फंड्स के या फिर इन्वेस्टमेंट RIA जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे और डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है कैम्स। मोर देन 69% ऑफ एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट है एज ऑफ जून 2021। तो 70% का बिजनेस कमांड करते हैं ये लोग एसेट अंडर मैनेजमेंट, और काफ़ी सारा वाइड इनका जो प्लेटफॉर्म है जिससे कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हर एक सेगमेंट को। अब सेगमेंट का मतलब क्या है? अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, तो भी आपको कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है कैम्स। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एज एन इन्वेस्टर भी आपको कई सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शन को रिलेटेड हो, चाहे आपको काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स निकालने होते हैं, काफ़ी सारे वैल्यूएशन स्टेटमेंट्स निकालने होते हैं, काफ़ी सारे आपको फाइनेंशियल जो सर्विसेज सपोर्ट जो आपको चाहिए होता है एज एन इन्वेस्टर, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको कैम प्रोवाइड करता है अंडर वन अम्ब्रेला। अगर हम लोग बात करें बिजनेसेस को, तो बिजनेसेस को भी कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें कि अगर आपके पास काफ़ी बड़ा म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है, आप लोन्स चाहते हैं, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज़ को कई सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल कई सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है विद ओनली मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी। पूरा का पूरा इंटरनेट बेस्ड मॉडल है। जो जितनी भी वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं सारी की सारी थ्रू कटिंग एज टेक्नोलॉजी ये सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इन all 3 segments of various businesses, investors and of course the distributors and investment advisors। तो ओवरऑल अगर इनके बिजनेस को समअप किया जाए तो इनका मेन काम है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी, जिसके चलते इनके स्टॉक अगर स्टॉक मार्केट में एक्सपेंशन होता है, स्टॉक मार्केट का दायरा बढ़ता है, इन्वेस्टर्स बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा कैम्स को। अगर हम लोग कैम्स के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आप इसके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली देख पा रहे हैं, जिस प्रकार से इसमें इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। डेट फ्री कंपनी, कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। आई विल नॉट कॉल कि स्टॉक बहुत सस्ता है, अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से स्टॉक सस्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, इसका कॉम्पिटिटर ही नहीं है कोई। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके रिटर्न्स की, रिटर्न्स हैव बीन फैबुलस डिस्पाइट दिस करेक्शन ऑफ 25%। स्टॉक अभी भी 110% के रिटर्न दे रहा है सिंस लिस्टिंग। अगर हम लोग बात करें स्टॉक के एंट्री पॉइंट की, तो बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, बहुत ही बेहतरीन समय है। अगर हम लोग बात करें कोई भी रेड फ्लैग नहीं कंपनी के, बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है 2% से ऊपर, जबकि स्टॉक इस समय ऑलमोस्ट 200% एज इट इज़ हो चुका है। फिर भी उसके बावजूद 2% के डिविडेंड यील्ड ये कमांड कर रहा है। अगर हम लोग बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 28 और ये आपको मिल रहा है 71 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। बट एट द वेरी सेम टाइम जो ये फैसिलिटीज़, जो ये बेनिफिट्स, जो ये वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, विच नो कंपनी इन इंडिया प्रोवाइड्स इन दिस सेक्टर एज अ होल। अगर आप इसकी होल्डिंग को देखेंगे देन यू विल गेट सरप्राइज्ड। इसकी शेयर होल्डिंग अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में 25% FIIs ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, NIIs ने 22%, इसके अलावा अदर DIIs ने 8.72%, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 31% है। तो ओवरऑल अगर आप पूरा का पूरा गैम्बिट निकाल के देखेंगे तो अराउंड 45 to 50% के आसपास की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है फ्रॉम दी स्ट्रॉन्ग हैंड्स। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 2% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनीज की है, 11% की म्यूचुअल फंड की है। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो सारे के सारे स्टॉक को बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग इज 31%। अगर 31% की प्रोमोटर की होल्डिंग को हटा दें तो 70% में आपको देखिए कितने स्ट्रांगली स्टॉक को होल्ड कर रखा है। ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से इस स्टॉक को डिप्स पे बाय करने के मौके को ढूंढना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है किस प्राइस पे स्टॉक को बाय किया जाए।
दोस्तों देखा जाए तो पिछले एक महीने में स्टॉक ऑलरेडी 25% करेक्ट कर चुका था। स्टॉक हैज़ करेक्टेड मोर देन 25% इन जस्ट 1 मंथ। और ये मोनोपोलिस्टिक बिजनेस का स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक, इतने ज़बरदस्त करेक्शन के साथ आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आप कहेंगे क्या सर ये स्टॉक यहाँ से और गिर सकता है, तो मैं बिल्कुल कहूँगा यस, गिर सकता है। कितना गिर सकता है उसको चार्ट पर देखेंगे। फिलहाल पिछले एक साल में स्टॉक ने दिए हैं 113% के रिटर्न्स एज ऑन डेट, जबकि ये स्टॉक 25% करेक्ट कर चुका है। अदरवाइज इस स्टॉक ने 1 लाख को बनाया है 2,50,000 रुपये एज फार एज सिंस द टाइम ऑफ लिस्टिंग। अगर लिस्टिंग से डेट देखा जाए तो या फिर जब अलॉटमेंट की डेट से देखा जाए, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, तब से ये स्टॉक तकरीबन 150% के रिटर्न दे चुका है। अगर टेक्निकली स्टॉक को देखेंगे तो प्रेजेंटली स्टॉक ने अपने 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि एक बेरिश सेंटीमेंट को दिखाता है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक में भी ज़्यादा गिरावट बची नहीं है। इन केस अगर ये स्टॉक यहाँ से कुछ भी गिरावट दिखाता है, एंड इफ़ यू आर एबल टू कैप्चर दिस स्टॉक एट अराउंड 2800 to 2900, इस प्राइस जोन पे अगर आपको मिलता है, मेरे हिसाब से आई वुड सजेस्ट 2800 to 3000 ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छे वैल्यू बाइंग जोन पे आपको मिल रहा है। इन केस इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ट्राई टू कैप्चर दिस स्टॉक विद इन दिस रेंज। अगर सेंटिमेंट और इमोशंस को हटा दें और अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो स्टॉक में जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है क्लोज टू 2600। तो 2600 के नीचे तो स्टॉक वैसे भी जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से हो सकता है मे बी 2-4-5% की गिरावट आपको और दिखाई पड़े। हो सकता है स्टॉक 2800 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़े। तो इन केस अगर ये स्टॉक 2800 के आसपास आता हुआ दिखता है, आई थिंक यू मस्ट ग्रैब दिस स्टॉक विद बोथ हैंड्स। और अगर लेटेस्ट नज़रिया देखें हम लोग इन्वेस्टर्स का, तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में दैट इज़ ऑन 1 अक्टूबर इस स्टॉक में ज़बरदस्त डिलीवरी हुई है। द स्टॉक हैज़ बिन टेकन एज 47.51% डिलीवरी, मतलब 47.51% लोग स्टॉक को वापस अपने डीमैट अकाउंट में लेकर गए हैं। दोस्तों स्टॉक कैसा लगता है आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। इस स्टॉक में गिरावट का रीज़न क्या है वो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, बिकॉज दैट रियली मोटिवेट्स मी एंड लेट्स मी नो योर फीडबैक। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर पक्का करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं होती हैं। दे आर नॉट अवेयर अबाउट दीज फंडामेंटल्स विच पीपल शुड नो। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।